हेलो एवरीवन। आज हम सिलाई मशीन में की जाने वाली डिफरेंट टाँके, जो विभिन्न प्रकार के टाँके हैं स्टिचेस, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसके क्लासेस होते हैं, स्टिच क्लासेस होते हैं। ये 100 से 600 तक होता है। 100 में भी कई होता है, 101, 102, 103, 104, पर मैं इतना डिटेल में ना जाकर केवल ये 6 क्लासेस के बारे में बात करूंगी, क्योंकि यही आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। क्लास 100 जो है वो चेन स्टिच होता है, क्लास 200 हैंड स्टिच होता है, क्लास 300 लॉक स्टिच होता है जो आम मशीन में किया जा रहा है, क्लास 400 मल्टी थ्रेड चेन स्टिच होता है, क्लास 500 ओवर एज स्टिच होता है और क्लास 600 कवर स्टिच होता है। तो चलिए एक एक करके हम इन सारे टाँकों के बारे में, स्टिचेस के बारे में पढ़ें। पहला दैट इज़ क्लास 100। ये सिंगल थ्रेड चेन स्टिच होता है, कुछ इस टाइप का किया जाता है जब हम मशीन में करते हैं। ये टेम्पररी सिंगल थ्रेड होता है, मेड विद अ सिंगल थ्रेड लूप। इट इज़ टेम्पररी, फ्लेक्सिबल एंड ईजली अनरिवील्ड। यह केवल एक धागे से लूप बनाकर बनाई जाती है। यह अस्थायी होती है और इसे आसानी से उधेड़ा जा सकता है। कौन कौन से कपड़े पर उपयुक्त है ये? तो ये है लाइट वेट टू मीडियम वेट वूवन फैब्रिक, हल्के से और मध्यम बुने हुए कपड़े। इसमें टेम्पररी बास्टिंग या कच्चा टाका या बटन अटैचिंग एंड बैग सीलिंग, अनाज के बोरों की सिलाई की जाती है। नेक्स्ट दैट इज़ 200 क्लास, उसको हम हैंड स्टिच या सिमुलेशन कहते हैं, हाथ की सिलाई। ये कुछ इस प्रकार की जाती है क्लास 200। ये डेकोरेटिव या टेलर्ड फिनिश होती है। स्टिचेस ट्रेडिशनली क्रिएटेड बाय हैंड एंड सिमुलेटेड बाय specialized machines using a single thread passed back and forth। यह पारंपरिक रूप से हाथ द्वारा या विशेष मशीनों द्वारा एक ही धागे को कपड़े के आर पार करके बनाई जाने वाली सिलाई है। कौन से कपड़े उपयुक्त होते हैं? तो ये है डेलिकेट फैब्रिक्स लाइक सिल्क, शिफॉन, फाइन वूल एंड सूटेड मटेरियल। रेशम, शिफॉन या महीन ऊन और कॉटन कोट सूट के कपड़ों पर ये की जाने वाली सिलाई है। हाई एंड टेलर्ड, महंगे कोट सूट की फिनिशिंग, डेकोरेटिव एजेस एंड एम्ब्रॉयडरी, सजावटी सिलाई और कढ़ाई की जाती है इससे। ये है 200 क्लास। नेक्स्ट है आपका क्लास 300। इसे हम लॉक स्टिच या मशीन की सामान्य सिलाई कहते हैं, जो सिलाई मशीन पर सामान्य तौर पर की जाती है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की दिखती है ना। हम यहाँ पर ये ऊपर के धागे को हरे से दिखाए हैं, ये अपर थ्रेड है, और नीचे के धागे को रेड से दिखाए हैं। ये इस तरह से आपस में यहाँ और यहाँ पर लॉक हो जाती है, इसीलिए इसे हम लॉक स्टिच कहते हैं। Formed using two threads, needle thread and bobbin thread, interlocking in the center of the fabric, है very secure and non-stretchable। यह दो धागों के आपस में लॉक होने से बनती है। यह सबसे पक्की सिलाई मानी जाती है और खिंचती भी नहीं है। ये नॉन स्ट्रेच कपड़ों पर, फैब्रिक पर, बिना खिंचाव वाले कपड़ों पर, कॉटन, डेनिम, लिनन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ठीक है, इस तरह के कपड़ों पर हम इसको कर सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ है? जनरल गारमेंट कंस्ट्रक्शन लाइक शर्ट्स, ट्राउजर्स, ड्रेसेस एंड होम टेक्सटाइल, जैसे कि शर्ट, पैंट, फ्रॉक और घर के पर्दे या चादर सिलने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज़ क्लास 400। इसे हम मल्टी थ्रेड चेन स्टिच या मल्टी थ्रेड चेन स्टिच कहते हैं। यूजेस 2 और मोर थ्रेड, नीडल्स एंड लूपर टू फॉर्म अ फ्लेक्सिबल ड्यूरेबल चेन ऑन द अंडर सरफेस। ये देखिए, इस टाइप का ये दिखता है। इसमें दो या दो से अधिक धागों का उपयोग होता है। नीचे की तरफ चेन जैसी बनावट होती है जो मजबूत और लचीली होती है। इसमें कौन से कपड़े यूज़ होते हैं? दैट इज़ वुवन, हैवी वुवन एंड स्ट्रेच नीड्स, मोटे और थोड़े खिंचाव वाले कपड़े जैसे हैवी डेनिम्स, वर्क वियर एंड निटेड फैब्रिक्स, जैसे कि जीन्स, यूनिफॉर्म्स या टी शर्ट्स। ये कहाँ यूज़ होता है? तो जीन्स साइड सीम्स में यूज़, आप जीन्स के साइड में देख सकते हैं, वेस्ट बैंड अटैचमेंट एंड स्ट्रेचेबल सीम्स, जीन्स का साइड सिलाई और
बेल्ट में हम क्लास 400 की सिलाई देख सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज क्लास 500, इसे ओवरएज ओवरलॉक स्टिच भी कहते हैं। यूजेस 3 to 5 threaded to trim and wrap around the fabric edge, preventing fraying and offering high elasticity। इसमें 3 से 5 धागों का उपयोग कपड़े के किनारों को काटने और ढकने के लिए किया जाता है ताकि धागे ना निकले। इसमें से बहुत अधिक लचक होती है, कुछ इस टाइप की दिखती है क्लास 500, जिसको हम कवरेज स्टिच कहते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेची एंड नेट फैब्रिक जो खिंचाव वाले और होजरी कपड़े होते हैं, या टी शर्ट्स या लेगिंग्स में आप देख सकते हैं। एक्टिव वेयर्स लाइक्रा जर्सी जैसे कि टी शर्ट्स, लेगिंग, स्पोर्ट्स वेयर या लाइक्रा में ये सिलाई की जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खिंचाव वाले कपड़े हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो दैट इज़ एज फिनिशिंग एंड सीम जॉइनिंग इन स्ट्रेचेबल गारमेंट्स, कपड़ों के किनारे सुरक्षित करना और टी शर्ट या लेगिंग्स को जोड़ने में यूज़ होता है। नेक्स्ट ये है आखिरी, दैट इज़ क्लास 600, इसे हम कवरिंग चेन स्टिच या फ्लैट लॉक या कवर स्टिच भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स स्टिच यूज्ड अप by 9 threads that covers both and the top and the bottom of the seam, flat, extremely strong and highly elastic। यह एक जटिल सिलाई है जिसमें 9 धागे तक लग सकते हैं। ये कपड़े के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सिलाई को कवर करती है। यह बिल्कुल सपाट और अधिक लचीली होती है। ये हाईली इलास्टिक एंड परफॉर्मेंस फैब्रिक अत्यधिक खिंचाव वाले या स्पोर्ट्स फिटनेस वाले कपड़े जैसे कि अंडरवियर या स्विम वेयर या एथलेटिक वेयर में की जाती है। फ्लैट सीम ऑन द स्पोर्ट्स वेयर बॉटम हेम ऑफ टी शर्ट्स, ये स्पोर्ट्स वेयर की सपाट सिलाई और टी शर्ट का निचला फोल्ड होता है। ये देखिए, ये आगे से कुछ ऐसा दिखता है और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये 9 धागों से की जाने वाली सिलाई है। नेक्स्ट चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच स्टिच क्लास यूजेस अ सिंगल थ्रेड टू फॉर्म लूप्स बाय इंटरलूपिंग एंड अनरिवील्स इजीली इफ द थ्रेड ब्रेक्स। ये पूछ रहा है कि सिलाई वर्ग में एक ही धागे का उपयोग इंट्रालूपिंग द्वारा लूप बनाने के लिए किया जाता है जो धागा टूटने पर आसानी से उधड़ जाता है, तो वो है क्लास 1। इसे हम टेम्परेरी स्टिच भी कहते हैं। Class 100 stitch are single thread chain stitches. They are formed by interlooping a single needle thread since there is no bobbin or second thread. Pulling a trailing thread and easily reveals the entire seam. It is widely used in temporary stitching and button attachment। ये आप देखिए, ये जो बोरे होते हैं, जो आपके चावल या गेहूं के बोरे होते हैं, उस पर ये क्लास 100 का स्टिचेस लगाया होता है जो बहुत आसानी से उधर जाता है। क्लास 100 सिलाई को सिंगल थ्रेड चेन स्टिच कहा जाता है। यह केवल एक सुई के धागे से बनती है। धागे का एक सिरा खींचने पर पूरी सिलाई आसानी से उधर जाती है, इसीलिए इसका उपयोग अस्थायी सिलाई और बटन लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 300 स्टिच इज कॉमनली नोन एज what, forming by interlacing a top thread and a bottom bobbin। धागा क्लास 300 सिलाई को आम तौर पर क्या कहा जाता है के रूप में भी जाना जाता है, जो ऊपर के धागे और नीचे के बॉबिन धागे का इंटरलेसिंग से बनती है, तो वो हम कहते हैं उसे लॉक स्टिच। Class 300 consists of lock stitches. It requires 2 threads, a needle thread on the top and the bobbin thread underneath. The threads interlace at the middle of the fabric, giving the stitch a symmetrical appearance on both sides. Lock 300 को हम lock stitch कहते हैं। इसमें 2 धागों का उपयोग होता है, एक ऊपर की सुई का धागा और दूसरा नीचे के बॉबिन का धागा। ये आम तौर पर जो भी हम डोमेस्टिक सिलाई मशीन के बारे में पढ़े थे उसमें ये की जाती है। जो आम तौर पर की जाने वाली सिलाई मशीन है उसमें हम लॉक स्टिच ही करते हैं। ये दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है और सबसे मजबूत और सीधी सिलाई होती है। नेक्स्ट दैट इज़
which stitch class is specifically designed to trim and knead the fabric edge to prevent unrevealing और fraying। ये पूछ रहा है कपड़े के किनारों को कटाई करके सुरक्षित करने और धागे निकालने से रोकने के लिए किस सिलाई वर्क का उपयोग किया जाता है, तो वो है हमारा क्लास 500। क्लास 500 comprises overedge और overlock stitches. These stitches wrap threads around the edge of one or more layers of fabric to prevent fraying and are commonly used on stretch fabrics and garment edges। Class 500 को overedge स्टिच कहा जाता है। ये कपड़े के कटे हुए किनारों के चारों ओर लपेटी जाती है ताकि धागे बाहर ना निकले। इसका उपयोग टी शर्ट और खींचने वाले कपड़ों के किनारों पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 600 स्टिचेस आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर एक्टिववेयर एंड स्विमवेयर बिकॉज दे आर फ्रॉम डैश। क्लास 600 सिलाई का उपयोग मुख्य रूप से एक्टिववेयर और स्विमवेयर के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश बनाती है। तो इसका आंसर है फ्लैट नॉन बल्कि कवर सीम्स। फ्लैट और कवर सिलाई की जाती है, इसीलिए हम क्लास 600 करते हैं। क्लास 600 स्टिचेस आर कवरिंग चेन स्टिचेस। They are multiple needle and looper thread to cover top and bottom raw edges simultaneously, producing strong flat seams that prevent skin irritation in tight fitting garments like sportswear। तो इसमें हमारा स्किन जो है वो इरिटेट नहीं करता, ये एक फ्लैट स्टिच होता है, इसीलिए इसे हम एक्टिव वेयर या स्विम वेयर में करते हैं। क्लास 600 को कवरिंग चेन स्टिच भी कहा जाता है। ये कपड़े के ऊपर और नीचे दोनों तरफ के किनारों को कवर करती है जिससे सिलाई एकदम समतल रहती है और त्वचा में चुभती भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग स्टिच क्लासेस विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित सिलाई वर्गों को उनके सही विवरण में मिलान करें। क्लास 200 मल्टी थ्रेड चेन स्टिच और क्लास 400 हैंड स्टिच। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहले 2 फिर हम 1 करेंगे। क्लास 200 कवर्स हैंड स्टिच और मशीन stimulated hand stitches like pick stitching। Class 400 covers multi-thread chain stitches which use needle and looper thread and extensible seams like those on the jeans। क्लास 200 में हाथ की सिलाई आती है। क्लास 400 में मल्टी थ्रेड चेन स्टिच आती है जिसमें एक से अधिक धागों का उपयोग होता है और ये जीन से अधिक इस्तेमाल होती है। तो ये था कुछ आपके स्टिच क्लासेस जो आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।